हाय एवरीवन, एक साइंटिस्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि हमारे पास जो पोजीशन है, राइट, कोई भी चीज़ का अगर पोजीशन है, पेन है, उसका पोजीशन है, और मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mv। हम एक ही टाइम में मेजर नहीं कर सकते हैं, एट अ टाइम, एक ही टाइम में हम मेजर नहीं कर सकते हैं। स्टेटमेंट बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। क्वांटम मैकेनिक्स में ये थियरी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। कैसे कि मान लीजिए कोई लाइट है, लाइट फॉल होती है कोई बॉडी पे। जब लाइट कोई बॉडी पे फॉल होती है तो मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करना है। क्या मैं कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है यस, हम कर सकते हैं, बट कैसे? तो सबसे पहले इसका आंसर है उसकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करनी होगी। जब वेवलेंथ डिक्रीज करेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक वेव है, राइट, कुछ इस तरह से है, और उसका जो वेवलेंथ है वो अगर डिक्रीज करते हैं तो हम इजीली लोकेटेड एरिया को फाइंड कर सकेंगे। अब बात ये आती है कि अगर वेवलेंथ कम हो गई, लैम्डा कम हो गया, तरंग लंबाई कम हो गई, तो इसका सीधा सीधा मतलब तो ये है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, क्योंकि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी की आपस में बनती नहीं है सीधी। मीन्स लैम्डा कम हुआ मीन्स फ्रीक्वेंसी बढ़ी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से अब क्या हो रहा है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना तो वेलोसिटी भी बढ़ती है, और वेलोसिटी जब बढ़ती है तो वो डिस्टर्बेंस आ जाता है। अब डिस्टर्बेंस आता है, यहाँ पे फिर भी प्रॉब्लम है, हमने पोजीशन को तो फिक्स किया, तो ये मोमेंटम में गड़बड़ आ रही है, फ्रीक्वेंसी अच्छे से बढ़ गई है। दैट मीन्स हम लैम्डा को कम करेंगे, लैम्डा को कम करने से पोजीशन तो मेजर कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ी इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी में डिस्टर्बेंस आया। जब वेलोसिटी में डिस्टर्बेंस आया तो यहाँ पे मोमेंटम फाइंड नहीं कर पाएंगे, कि मोमेंटम का फॉर्मूला यही होता है P इज इक्वल टू mv। तो जब mv को फाइंड करने जाएगी तो मैंने पोजीशन तो फिक्स कर दिया, वेलोसिटी में डिस्टर्बेंस आ गया। अब वेलोसिटी में डिस्टर्बेंस क्यों आया? बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ा इसके लिए। अब क्या करना है, मुझे उसका जो वेलोसिटी है वो कम करनी है, तो अगर लैम्डा कम करना पड़ेगा। अगर लैम्डा कम करेंगे तो दोनों यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। वी कैन नॉट मेजर साइमल्टेनियसली। इसका हम रियल लाइफ से भी अब एग्जांपल लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे जाते हैं, और दुकान पे जाते हैं और किसी चीज़ को लेते हैं, और सामने वाले जो हमारे कोई भैया है उसको बोलते हैं ये चीज़ कितने की है, तो बोलते हैं 1000 रुपये की है, आप ले सकते हो। तो हम कहते हैं कि आपका ही रहने दो, मेरा भी रहने दो, एक काम करो आप 700 रुपीज़ ले लो, 700 रुपीज़ ले लो। तो हम वो बोलेगा नहीं नहीं इतना कम में मैं नहीं दे सकता हूँ। तो वो बोलेगा कि एक काम करो 950 दे दो। हम बोलेंगे नहीं नहीं अंकल ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आप एक काम करो कि 800। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे जो है बैलेंस करने का, एक्यूरेट मेजर करने का ट्राई करते हैं। दोनों का जो रिलेशन है वो बिगड़ रहा है। तो इसका रियल लाइफ में एग्जाम्पल यही है कि आप किसी चीज़ को, आप इसको सही करना चाहोगे, कोई दूसरा यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा। अगर इसको आप सही, ये आगे बढ़ गया, अब इसको आप कंपेयर करना चाहोगे, सही करना चाहोगे, तो ये यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो दोनों यहाँ पे प्रॉब्लम ही हो रही है, दोनों को फिक्स करने के चक्कर में वो एक्यूरेट नहीं हो रहा है। तो इसको ही एग्जैक्टली बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मतलब सन है, राइट, उसको मैंने एग्जैक्टली देखा, ठीक है, और जब भी मैं कुछ नोट डाउन करता हूँ कि मान लीजिए कि सन यहाँ पे है और मैं नोट डाउन करता हूँ अभी यहाँ पे, फिर मैं अगेन देखूंगा तो उसका जो अर्थ की जो रोटेशन है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो मैं मेजर करने गया उसमें तो वो चेंज हो गया, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट हो गया। दैट मीन्स सन तो फिक्स है, अर्थ मूवमेंट करता है, यहाँ पे रिवॉल्विंग करता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो हम जैसे ही उसको मेजर करेंगे तो वो थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा, थोड़ा ट्विस्ट इन द सेंस अर्थ ट्विस्ट होगी, अर्थ का थोड़ा पोर्शन। दैट मीन्स आप यहाँ पे आगे मेजर नहीं कर सकते। तो ये है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में स्पेशली। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब।